अलवर के राजगढ़ में जहां 300 साल पुराने शिव मंदिर को अतिक्रमण के दौरान हटाया गया है, वहां से 100 किलोमीटर दूर हम इस समय मैथना रूंद गांव में हैं, जहां पर गौशाला को हटाया गया है। हम आपको पहले गौशाला दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये गौशाला है यहाँ का, मैथना रूंद का। और ये गायों को यहाँ से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर करीब 400 गायें थी, जिसका ये 400 गायों का गौशाला था। और इन सारी गायों को यहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि ये जो गौशाला है ये कब्जे की जमीन पर बनाया गया था और ये जमीन वन विभाग की थी। वन विभाग अब अपनी जमीन को खाली करा रहा है और इन गायों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। यहां पर जो स्थानीय निवासी हैं वो क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, ये हम आपको उनसे सीधे बात करके बताएंगे कि ये गौशाला यहाँ पर था तो स्थानीय लोग राजी थे या नहीं। सबसे पहले यहाँ के जो फॉरेस्ट रेंजर हैं जितेंद्र कुमार, हम उनसे बात कर रहे हैं। जितेंद्र जी, ये कहा जा रहा है पूरे देश में एक खबर है कि गौशाला को हटाया जा रहा है। अब इसका सही तथ्य क्या है, ये गौशाला को क्यों हटाया जा रहा है, इसमें कोई विवाद है या एक नॉर्मल प्रक्रिया है? सर, ये 2014 के अंदर अतिक्रमण का केस रजिस्टर्ड हुआ था अवैध गौशाला का। ये जो हमारा आरक्षित वन क्षेत्र रूंद मैथना है, यहाँ पर अवैध संचालित हो रही थी। इस जो हमारा विभागीय कोर्ट है, न्यायालय सहायक वन संरक्षक राजगढ़, वहां से 2020 के अंदर इसका निर्णय आ चुका था और उसी निर्णय के अनुरूप हमने इनको 2021 के अंदर दिसंबर के अंदर नोटिस सर्व हुए थे, खाली कर दीजिए या विधिवत रूप से। उसके बाद में सर अभी कार्रवाई हुई है। ये जो कार्रवाई हुई है ये किसके कब्जे में था? पंचायत के कब्जे में था, किसी एक व्यक्ति के कब्जे में था? कुल कितनी जमीन थी, ये डिटेल बताइए। सर, ये लगभग 40 बीघा रकबे के अंदर ये अवैध अतिक्रमण था सर। और किसका कब्जा था? किसी एक व्यक्ति का था या पंचायत का था? नहीं सर, ये प्राइवेट आदमी था, एक तेजीराम नाम से, जो गौशाला का संचालक था, उसने अतिक्रमण कर रखा था सर। तो आप लोगों ने इसको क्यों हटाया? ये तो एक अच्छा काम कर रहा था वो, ऐसा सुनने में लगता है। सर, कोर्ट के आदेश थे सर, उनकी पालना में हटाया सर। तो अब इन गायों को क्या, 400 गायें थी, इनका क्या किया जाएगा? इनको सर जो पास की गौशाला है वहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं इनको। वो गौशाला किसकी है? वो सरकार से रजिस्टर्ड है सर साहब। वन विभाग चलाता है? नहीं सर, वो संबंधित चलाता है। तो ये सभी गायें वहां जाएंगी? हाँ सर। उस गौशाला का क्या नाम है? ये एक कृष्ण गौशाला है सर, ततारपुर गौशाला है और एक सिकरी वाली गौशाला है सर। 3 गौशालाओं में शिफ्ट किया जाएगा? जी, अभी तक 60 गायों को शिफ्ट कर दिया गया सर। कितनी गायों को? 60 सर। 60 जी सर। बाकी गायें यहाँ पर अभी है सर। तो कुछ गांव वालों से भी हम बात करते हैं। आप लोग गांव के हैं? इस गौशाला के बारे में बताइए, क्या डिटेल है? गौशाला ये वैसे वन विभाग की जमीन पर बनी हुई है और जो आदमी है जो चलाता है इसको, और रजिस्ट्रेशन अपने खेत का था उसका, जबकि चला जा रहा था। बाकी पूरा काम परेशान है आवारा पशुओं की वजह से और नुकसान होता है। लोग रात को जागते हैं अपने खेतों पर, रखवारी करते हैं, फिर भी खा जाती हैं गाय। तो ये गौशाला था, गौशाले में चारों ओर बाउंड्री वॉल दिख रही है, उसके बावजूद गांव वालों को क्या दिक्कत थी? खोल देता है सर, जैसे शाम होती है वैसे खोल देता है। आप लोगों के मना करने पे भी नहीं माना? न मानने का तो काम होता, फिर ये काम क्यों होता? तो गांव वालों को बेसिक दिक्कत क्या थी? यही है कि जो साइड में जैसे खेत है, साइड नहीं 10-20 मतलब यूं मानो कम से कम 1 किलोमीटर तक नुकसान रहता है फसलों में। ये है सबसे बड़ा। तार खिंचाई कर रखी है, फिर भी कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तारों को भी तोड़ देती है। तो गांव वालों ने शिकायत की थी पहले इस गौशाला को हटाने के लिए? कई बार गांव वालों ने कई बार शिकायत की और गांव वालों के जो हस्ताक्षर किए हुए जो है वो सरपंच साहब के पास है, पूरा साइन किए हुए हैं सभी गांव वालों। तो यहाँ पर जो गायें थी 400, उनको खाना पीने का कैसे करते थे? क्या उनको ठीक से इंतजाम था? खाना पीने का सर देखो उधर है, उसमें यूं मानो कम से कम 5 मन के समथिंग पूरा होगा बस। कोई अब देख लो आप 300-400 गाय के समथिंग है, उनमें 5 मन से क्या हो रहा है? एक दिन का भी नहीं है, एक टाइम का भी नहीं है खाना।
400 गाय यहाँ पे थी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि भाई गाय संरक्षित रहें, अच्छी जगह रहें, उनको चारा पानी अच्छी तरह मिले। तो आप लोगों को क्या दिक्कत थी गौशाला से, और ये गौशाला जो हटाने की जरूरत पड़ रही है, क्यों? हमको तो ये बहुत खुशी है कि गाय अच्छी तरह से रहे, पर जाके गोदाम में देखो 5 मन भूस नहीं है। 400 गायों को 5 मन भूस भरा हुआ है, और आगे के टाइम के लिए तो कम से कम 500-1000 मन भूस तो जरूरी है। वो तो केवल गौशाला की आड़ में धंधा कर रहा था, सरकार का पैसा लूट रहा था, दानदाताओं का पैसा लूट रहा था अपनी को। ये अभी उसने 5-4 प्लॉट लिए हैं जगह जगह, उसने तो अपना धंधा बना रखा था। अच्छा, तो ये मतलब मुख्य बात है कि वो गायों के आड़ में चंदा लेता था और पैसा कमाता था। बस यही था। गांव वाले पूरे परेशान, अड़ोस पड़ोस के गांव परेशान। कुछ नहीं है, भूस नहीं है। शाम को गेट खोल देता था, जंगलों में गाय चरती थी। रजिस्ट्रेशन अपने खेत का लिखा रखा है अवैध जमीन पर, और इसकी वजह से तो गांव वाले अड़ोस पड़ोस के सब यूं कर रहे हैं। जब इसने अतिक्रमण कर रखा था, हम भी करेंगे। ये व्यक्ति कहाँ के हैं? यहीं के नाम के मैथना के ही हैं। क्या नाम है? तेजीराम शर्मा। तो एक व्यक्ति का ये कब्जा था इस पूरी जमीन पर। बहुत बड़ा ये गौशाला है। हम आपको दिखाएं, यहाँ पर ये दीवारें गिराई गई हैं। ये गौशाला की दीवार है, ये भीतर की दीवार है, ऐसी एक बाहर भी दीवार है। बहुत सारी गायें अभी यहाँ पर हैं। ऑफिशियली सिर्फ 60 गायें ही यहाँ से अभी शिफ्ट हो पाई हैं। इनमें से कुछ जो दुधारू गायें हैं उनको गांव के लोग भी गोद ले रहे हैं। वो ले जा चुके हैं यहाँ से। करीब 100 से 150 गायें ऐसी हैं जो गांव में जा चुकी हैं, यानी गांव वालों ने ले लिया है। लेकिन जो बाकी गायें हैं वो यहाँ पर हैं। करीब 250 से ज्यादा गायें अभी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके चारे पानी का इंतजाम ठीक नहीं था, ऐसे बताया जा रहा है। और इन गायों की आड़ में जो एक तेजीराम नाम का व्यक्ति था, वो अकेला इस पूरी जमीन को उसने गायों की आड़ में कब्जा कर रखा था, और काफी चंदा लेता था लोगों से, और गायों की आड़ में धंधा करता था, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। और गांव वाले इन गायों से परेशान भी थे, क्योंकि ये गायें यहाँ से निकल करके और खेतों में जाती थी, क्योंकि यहाँ जो गौशाला चलाने वाला व्यक्ति था वो इन गायों को छोड़ दिया करता था। तो ये जो गौशाला है, इसको लेकर के स्थानीय स्तर पर कोई विरोध नहीं है। इसको हटाए जाने को लेकर के गांव वाले वन विभाग का साथ दे रहे हैं, और वन विभाग शांतिपूर्ण तरीके से इस गौशाला को यहां से हटा रही है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, अलवर।